हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में सारी जानकारी देंगे। मोक्षदा एकादशी की सही तिथि क्या है, इस व्रत का महत्व क्या है और किस तरह से ये व्रत किया जाता है। व्रत की कथा क्या है और कौन कौन से मंत्रों का जाप करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके करने से आप अपना सोया भाग्य जगा सकते हैं। प्रभु श्री हरि के लिए समर्पित एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कई साधक इस विशेष तिथि पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत भी रखते हैं। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि को विशेष माना गया है। एकादशी के दिन व्रत करना और भगवान विष्णु की पूजा करना जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य देता है। वहीं कुछ एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। इनमें मोक्षदा एकादशी शामिल है। इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना, विधि विधान से पूजा करना, पवित्र नदी में स्नान करना पितरों को मोक्ष दिलाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इसे पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी एकादशी माना गया है। इसी वजह से इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस साल मोक्षदा एकादशी की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 8:16 बजे से प्रारंभ होगी और 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार की सुबह 7:12 बजे समाप्त होगी। गृहस्थ जन और शैव संप्रदाय के लोग 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत रखेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत रखेंगे। इस दिन शिवयोग भी बन रहा है। मोक्षदा एकादशी 2023 पारण समय 22 दिसंबर को एकादशी व्रत रखने वाले लोगों के लिए पारण समय 23 दिसंबर की दोपहर 1:22 से 3:26 तक का समय है। वहीं 23 दिसंबर को एकादशी व्रत रखने वाले जातकों के लिए पारण का समय 24 दिसंबर की सुबह 7:11 बजे से 9:15 तक का समय रहेगा। ध्यान रहे कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। लिहाजा मोक्षदा एकादशी के दिन गीता पाठ भी जरूर करें। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप जलाए करें। अब पीला कपड़े पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, पीला फल, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। अब आरती के साथ पूजा संपन्न करें। मोक्षदा एकादशी पर खरीदे ये चीजें। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें। साथ ही इस दिन सफेद हाथी की मूर्ति खरीदना या मछली की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ देगा। चांदी की मछली खरीदना बहुत शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। मोक्षदा एकादशी पर करें विष्णु जी के 5 दुर्लभ मंत्रों का जाप, होगा धन लाभ। पहला मंत्र है ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 बार करें। मान्यता है इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कमाई के सोर्स बढ़ते हैं, धन का अभाव नहीं रहता। दूसरा मंत्र है ओम श्री परमात्मने नमः।
मोक्षदा एकादशी के दिन सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए विष्णु जी के इस मंत्र का एक माला जाप करें। संतान सुख और वैवाहिक जीवन में शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। तीसरा मंत्र है ओम श्री पद्मनाभाय नम। मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। ऐसे में अगर आप इस मंत्र का पूजा में जाप करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति की राह आसान होगी। एक और मंत्र है ओम श्री सिद्ध संकल्पयाय नम। संघर्ष के बाद भी सफलता नहीं मिल रही तो मोक्षदा एकादशी पर ये मंत्र 108 बार तुलसी की माला से जपें। कहते हैं इसके प्रताप से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा, जिसके श्रवण बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजा जन का हितकारी राजा था। सभी वेदों के ज्ञानी उसके राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिताजी नरक में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उससे नरक से बाहर निकाल लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। स्वप्न टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। इसका क्या कारण है, यह जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस स्वप्न के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया, जो कि भूत, भविष्य व वर्तमान सभी कुछ देख सकते थे। राजा उनके आश्रम जाकर यथायोग्य अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपने ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जो कि समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उनको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ नियम। ऐसा मानते हैं कि किसी भी एकादशी तिथि के दौरान चावल नहीं खाने चाहिए। यह भी कहते हैं कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन फल फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए भगवान को चढ़ाने वाले फूल और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न या भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य का पुण्य कम हो जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत ही शांत तथा सात्विक तरीके से इस एकादशी व्रत को संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि।